दोस्तों अगर आप भी डेविड मिलर और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 399 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर मुकाबले में चटाई करारी हार, जिसे देखकर दुनिया भर के दिग्गज हुए हैरान और दिया ऐसा बयान कि जिसे सुनकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो आखिर रिकी पॉन्टिंग से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक ऐसा क्या कुछ इंग्लैंड की शर्मनाक हार और अफ्रीका की यादगार जीत पर क्या कुछ कहा, कैसे मिली इंग्लैंड को ना भूलने वाली शर्मनाक हार, कैसे अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड गेंदबाजों को दिखाए दिन में तारे, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का 20वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज हमारी टीम के ऊपर शामत आएगी और ठीक वैसा ही हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद ये फैसला जॉस बटलर को मैच में पीछे कर दिया। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर डिकॉक के साथ हेंड्रिक्स उतरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सकी और केवल 4 रनों के स्कोर पर पहले ही ओवर में डिकॉक पवेलियन लौट गए। इसके बाद पारी को संभालने के लिए हेंड्रिक्स के साथ वेंडर हुसैन मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम की पारी को संभालते हुए तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया और दोनों ही खतरनाक अंदाज में बैटिंग करते हुए अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद अंत में हेनरी क्लासेन ने टीम की पारी को संभालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि बेहद खतरनाक अंदाज में बैटिंग का नजारा दिखाते हुए तूफानी शतक ठोक दिया और उनके साथ दे रहे अंत में मार्को जॉनसन ने भी खतरनाक बल्लेबाजी का मंजर दिखाते हुए टीम के लिए 42 गेंद में 75 रनों की तूफानी पारी खेल इंग्लैंड के सामने 399 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे इंग्लैंड को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था और ठीक वैसा ही हुआ। टीम के लिए ओपनिंग करने जॉनी बेयरस्टो के साथ डेविड मिलान मैदान पर उतरे, मगर इन दोनों की जोड़ी कुछ कमाल नहीं कर सकी और 18 रनों पर जॉनी बेयरस्टो ऑफ पवेलियन लौट गए। टीम का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका और टीम के लिए खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मार्को जॉनसन और गिलोर्ड कॉटेज ने इंग्लैंड की टीम को तबाह करके रख दिया और एक के बाद एक कुल विकेट झटक कर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीतकर पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने इंग्लैंड को करारी हार और अफ्रीका की यादगार जीत पर ऐसा बयान दिया जैसे सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि साउथ अफ्रीका ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को करारी धूल चटाकर हर किसी को हैरान कर दिया। यह बेहद शानदार मुकाबला था। अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया। हेनरी क्लासेन शानदार शतकीय पारी खेली और अपनी टीम के लिए हम योगदान दिया। वहीं अंत में मार्को जॉनसन ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया। यहीं से पूरा मैच का रुख बदल गया और अफ्रीकी के पक्ष में चला गया। अफ्रीका के सबसे खतरनाक खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम ने शानदार खेल दिखाया। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराकर हम लोगों का हौसला पूरी तरह से विश्व कप में 7वें आसमान पर पहुंच गया। इंग्लैंड जैसी टीम को हरा पाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन हमारी टीम ने कर दिखाया। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इंग्लैंड की शर्मनाक हार होगी क्योंकि उनके गेंदबाजों ने खूब रन उठाए। भारत के कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि साउथ अफ्रीका ने एक ऐतिहासिक और यादगार जीत हासिल की है। अफ्रीका हमेशा विश्व कप में ऐसे पलटवार कर लोगों को मुश्किल में डाल देती है। ये बेहद ही खतरनाक टीम है। हर टीम को अफ्रीका से बचकर रहना होगा। उनके खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, वहीं गेंदबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, जिसकी बदौलत इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने करारी धूल चटाई है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। अफ्रीका ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी से हर किसी को हैरान किया। पहले उसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को तहस नहस किया और फिर अपनी गेंद से इंग्लैंड बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। बेहद ही शानदार मैच रहा। हेनरी क्लासेन ने शानदार शतक जड़ा। सभी टीमों को साउथ अफ्रीका से बचकर रहना होगा और कई चुनौती देनी होगी, तभी जाकर अफ्रीका को हम हरा सकते हैं। बेहद मजबूत टीम है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे दिग्गजों ने अपने बयान से हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, डेविड मिलर, क्विंटन डिकॉक और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 38 चौके 13 खौफनाक छक्के वानखेड़े में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को दिन में तारे दिखाते हुए विश्व के इतिहास को बना डाला। सबसे बड़ा स्कोर तो आखिर कैसे? रीजा हेंड्रिक्स के बाद हेनरी क्लासेन और मार्को जॉनसन के बल्ले की गरज से कांप उठी मुंबई की धरती। अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कैसे उन्होंने इंग्लैंड गेंदबाजों को खून के आंसू रुला कर रख दिए। कितने बल्लेबाजों ने अर्धशतक या शतक ठोके। विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के दौरान उनकी खौफनाक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्लासेन, रोहित शर्मा और जॉस बटलर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों वानखेड़े का मैदान अपने विश्व कप के सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार था। विश्व कप के 20वें मैच के लिए जीत के रथ पर सवार साउथ अफ्रीका के साथ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम यहां पर अपने कारवे को आगे बढ़ाने के लिए पहुंची थी। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि घमंड में चूर इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला उनकी बर्बादी की तबाही लिखने वाला है। जी हाँ, इस महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस तो जीता, लेकिन यही उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटन डी कॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स की तूफान जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि रीसे टॉपले ने क्विंटन डी कॉक को केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की राह दिखा दी। ऐसा लगा था कि अफ्रीका की पारी एक बार फिर से बिखरने वाली है, लेकिन इस बार तो अफ्रीकाई बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे राशि वॉन डर डूसे ने रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पावर प्ले में तूफानी रफ्तार से 70 रन बनाकर उन्होंने इंग्लैंड की खुशियों को मातम में बदल कर रख दिया। फिर देखते ही देखते कब इन्होंने 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बना ली, पता ही नहीं चला। इसी बीच इन दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी अपने तूफानी अर्धशतक भी पूरे कर लिए। इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि ये दोनों मुकाबले को इंग्लैंड की पकड़ से बहुत दूर ले जा रहे थे। हालांकि तभी बटलर ने अपने तुरूप के इक्के आदिल रशीद को मोर्चा संभालने भेज दिया, और जैसे ही ये गेंदबाज आया उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए राशिद वान डर दूसरे को पवेलियन की राह दिखाई। ये बल्लेबाज 61 गेंद पर 60 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटा। हालांकि अफ्रीका में एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं। उनके आउट होने के बाद मैदान में एडम मार्करम उतर जाते हैं। उन्होंने भी कुछ उसी रफ्तार से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन ज्यादा देर तक रीजा हेंड्रिक्स भी मैदान में टिक नहीं पाए। बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा यह खिलाड़ी राशिद की फिरकी में फंस गया। आदिल रशीदी ने अपनी गुगली गेंद से उनके तीनों विकेट उखाड़कर इस बल्लेबाज को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 75 गेंदों पर 9 चौकों 3 छक्कों के बदौलत 85 रन बना लिए। अब तक मुकाबला तो कांटे का हो रहा था, लेकिन यह मैच अफ्रीका की तरफ अब झुका जब मैदान में बल्ले से तांडव मचाने के लिए हेनरी क्लासेन उतर जाते हैं। इस बल्लेबाज के सिर पर तो खून सवार था। आते ही उन्होंने एक के बाद एक लगातार 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोलकर अपने तेवर जाहिर को कर दिए थे। वानखेड़े के मैदान में अब एक से बढ़कर एक लंबे छक्के देखने को मिले थे। क्लासेन ने आते ही पूरी महफिल लूटनी शुरू कर दी। हालांकि केवल 42 रन बनाकर मार्करम चलते बने, यहां तक कि डेविड मिलर भी केवल 5 रन बना पाए। अफ्रीका की टीम ने 37 ओवर में 244 रन बनाए थे। इंग्लैंड अफ्रीका पर शिकंजा कस चुका था, क्योंकि उनकी आधी टीम पवेलियन में जा चुकी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले 13 ओवर उनके लिए कितने खौफनाक साबित होने वाले हैं। हेनरी क्लासेन को साथ मिला युवा गन मार्को जनसन का, और फिर उन्होंने अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाया कि चौके छक्कों की आंधी के बीच इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम बर्बाद करके रख दिया। हर एक गेंदबाज डेविड बिली से लेकर मार्क आदिल रशीदी से लेकर रिले टॉपले, हर किसी की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 41 ओवर में अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। मगर उनकी खौफनाक बल्लेबाजी इस कदर जारी थी, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों में 400 क्या 450 रनों तक भी अपनी टीम को ले जा सकते हैं। T20 की रफ्तार से केवल 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करने वाले हेनरी क्लासेन ने इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाते हुए 62 गेंद में ही अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर पूरे स्टेडियम को हैरत में डाल दिया, और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। मुंबई के फैंस उन्हें भरपूर समर्थन दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मार्को जेनसन का भी उन पर टूटा। इस युवा खिलाड़ी ने भी चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए केवल 33 गेंद में ही अपना 50 पूरा कर लिया, और देखते ही देखते अफ्रीका की टीम ने 350 रनों से भी अधिक का आंकड़ा पार कर लिया। अब इन दोनों के पास मौका था अपनी टीम को 400 के पार 420 रनों तक ले जाने का। हालांकि आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने अफ्रीका को एक के बाद एक 2 झटके दिए। गेंदबाज एटकिंसन ने पहली हेनरी क्लासेन को क्लीन बोल्ड किया, लेकिन आने से पहले इस बल्लेबाज ने भरपूर तबाही मचाई थी। 67 गेंद पर 12 चौकों और 4 भयावह छक्कों के बदौलत 109 रन बना लिए थे। वहीं एक और बल्लेबाज को उन्होंने अपने सामने घुटनों पर लाया, लेकिन मार्को जेनसन को रोक पाना उनके बस की बात नहीं हुई। यह खिलाड़ी सीधा चौकों छक्कों की बारिश कर रहा था, और 42 गेंद पर 3 चौके और उनसे भी दोगुने 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत 75 रन बनाकर उन्होंने अफ्रीका को 50 ओवर में 399 रनों तक पहुंचा दिया, जो अपने आप में ही इंग्लैंड को 2 बार समेटने के लिए काफी है। यानी इतने बड़े स्कोर का पीछा कर पाना इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए लगभग नामुमकिन जैसा ही था, और अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत के अलावा कौन सी होगी वो 3 टीमें जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान में साउथ अफ्रीका की टीम ने इतिहास रच दिया है। इस मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने दोस्तों आज फिर से इसी मैदान में इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि देखकर हर कोई दंग रह गया। लेकिन इस बीच शतक जड़ने वाले हेंड्रिक्स क्लासेन ने भारत के लिए कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार साउथ अफ्रीकी टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेंड्रिक्स क्लासेन ने यह शतक ठोककर भारत के लिए क्या कहा, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही बल्लेबाजी भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हेंड्रिक्स क्लासेन, रोहित शर्मा और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लगता है कि इस बार के वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा रन और बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनाने का जिम्मा साउथ अफ्रीका अपने कंधों पर लेकर आई है। अभी पिछले मैच में क्या हार गए दोस्तों, साउथ अफ्रीकी टीम ने तो कहर ही बरपा दिया। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का यह 20वां मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। इस मुकाबले की एक ही खासियत हो सकती थी, और वो दोस्तों हाई स्कोरिंग मुकाबला, क्योंकि वानखेड़े की बाउंड्रीज कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। जिस मैदान में हमने कभी विश्व कप जीता था,
आज उस मैदान में ऐसी बखियां उधेड़ी साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की कि देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था।